रात को सोते सोते चौंक जाते हैं। कुछ लोगों को अज्ञात भय बना रहता है। कुछ लोगों को लगता है कि जब वो सोता है, वो सो रहे हैं तो उनके सिरहाने में कोई खड़ा हुआ है। कुछ लोगों को लगता है उनका शरीर भारी हो जाता है। कुछ लोगों को लगता है उनके ऊपर भूत प्रेत का साया है। कुछ लोगों को बड़ा भय लगता है। कहीं कहीं पर कुछ लोगों को आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा किन ग्रह योगों के कारण होता है? सबके साथ तो नहीं होता है मित्रों। कहीं आप प्रेत बाधा के शिकार तो नहीं हैं, कहीं आप तंत्र बाधा के शिकार तो नहीं हैं, कहीं आप किसी तांत्रिक क्रिया के शिकार तो नहीं हैं। मैं आचार्य नरेंद्र कुमार दीक्षित आज आप लोगों के समक्ष एक नई केस स्टडी के साथ उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम माता भगवती को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आज की वार्ता का प्रारंभ कर रहा हूँ। देखिए, आज का जो विषय है वो प्रेतात्मा का दोष। प्रेतात्मा दोष को देखने के लिए जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव को देखिए। चतुर्थ भाव जो होता है हमारे मानसिक विचारों का होता है, हमारी मानसिकता का होता है। चतुर्थ भाव का काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव का जो कारक है वो चंद्रमा होता है। पांचवा भाव बुद्धि का होता है, बुद्धि का जो नैसर्गिक कारक है वो बुध होता है। छठा भाव भूत प्रेत का होता है और आठवां भाव जो होता है, आठवां भाव जादू टोने का होता है। जितने प्रकार के इंद्रजाल, काला जादू, ब्लैक मैजिक जो होता है वो आठवें भाव से देखते हैं। राहु केतु भूत प्रेत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तंत्र का कारक राहु होता है, मंत्र का कारक केतु होता है। जिनकी कुंडली में बुद्धि का कारक, मन के कारक के साथ राहु, शरीर के कारक के साथ राहु केतु का प्रभाव होता है, ऐसे लोगों को जीवन में भूत प्रेत आत्मा की से ग्रसित होने की शिकायत होती है। ये आत्माएं भी कई प्रकार की होती हैं। हमारे ऋषियों ने कहा है 18 प्रकार का बताया है। उसमें कुछ नाम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ब्रह्म राक्षस, भूत प्रेत, चुड़ैल, खबीच, अगिया, कलुआ, इस तरह के इनकी जातियां हैं। और हमारे मुस्लिमों में जिन्नात कहते हैं, ईसाइयों में इविल स्पिरिट कहा जाता है। लगभग सभी धर्म ग्रंथों में, सभी धर्मों में कुछ ना कुछ इन बुरी आत्माओं के विषय में कहा गया है। वैसे भी आप एक सीधा समझिए कि जब हमारी मृत्यु होती है, शरीर नष्ट होता है, शरीर के अंदर जीवात्मा होती है, जीव होता है और आत्मा होती है, दोनों शरीर से निकलकर ब्रह्मांड में जाते हैं। और हमारे धर्म ऋषियों ने कहा कि भूलोक और परलोक, पृथ्वी लोक और परलोक के बीच में प्रेत लोक भी है। कहते हैं कि ऐसे लोग जो अकारण मृत्यु का शिकार हो जाते हैं, ऐसे लोग जो आत्महत्या करते हैं, ऐसे लोगों जो विभिन्न प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं में ग्रस्त रहते हैं, ऐसे लोग जो नाना प्रकार की क्रियाओं के भूत प्रेत को जगाने के चक्कर में रहते हैं, तो बाद में उन लोगों को सदगति नहीं मिलती है। तो ऐसे लोग सब प्रेत लोक में ही जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रेतों को भजने वाला प्रेत को ही प्राप्त करता है, मुझको भजने वाला मुझे प्राप्त करता है। जो चौथा भाव होता है, चौथा भाव हमारा क्या है? मन का होता है। पंचम भाव बुद्धि का होता है, छठा भाव जादू टोना का होता है, छठा भाव भूत प्रेत का होता है, आठवां भाव जादू टोने का होता है। तो जिसकी कुंडली में, पहला पॉइंट नोट करिए, नीच का चंद्रमा राहु के साथ बैठा हो, जीव कारक गुरु का संबंध भी उसी योग में बन रहा हो, नीच का चंद्रमा राहु के साथ बैठा हो, ऐसे लोग व्यक्ति की मानसिक विकृति होती है। यदि नीच का चंद्रमा राहु के साथ बैठा है, 6, 8, 12 भाव से संबंध बना रहा है, उसका संबंध गुरु और मंगल से बन रहा है। गुरु मंगल नीच का चंद्रमा और राहु का योग बनेगा तो ऐसा लगेगा ऐसे जातकों के जीवन में भूत प्रेत की संभावना होती है। ऐसे लोग नकारात्मक शक्तियों के शिकार हो जाते हैं। अपनी कुंडली में जा करके एक बार अवश्य देखिएगा। मित्रों, मेरा सदा से ये प्रयास रहा है कि जिसको मैंने अपने जीवन में अपने अनुभव के द्वारा, परम पूज्य गुरुदेव की सेवा के द्वारा, गुरुदेव के ज्ञान के द्वारा जिस ज्ञान को मैंने समझा है वही आप लोगों को अक्षरशः सत्य प्रस्तुत कर सकूं। पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट है कि जिनकी कुंडली में बुद्धि का कारक बुध, चतुर्थ भाव, छठा और आठवां भाव कमजोर हो, ऐसे लोगों को प्रेत आत्मा का शिकार होना पड़ता है। यदि तीसरा पॉइंट नोट करिए, राहु का संबंध पंचम भाव से हो
और शनि का संबंध लग्न में हो, या शनि सप्तम में बैठकर लग्न को देखे या शनि लग्न में बैठा हो, शनि राहु पंचम नवम या लग्न में बैठे हों, ऐसे लोगों के जीवन में प्रेत आत्मा की शिकायत ज्यादा होती है। ऐसे लोग भूत प्रेत से ग्रसित देखे गए हैं। हमारा मन जो होता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही हमारा मोक्ष का कारण है, मन ही हमारे बंधन का कारण है, और मन हमारा चंद्रमा है, मानसिकता हमारी चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव का स्वामी। और यदि कमजोर हो, पीड़ित हो, चंद्रमा कमजोर पीड़ित हो, और बुध चंद्रमा का संबंध बन रहा हो, और कई बार हमने देखा बहुत से पागलों की कुंडली में, मानसिक रूप से विकृत लोगों की कुंडली में, उन लोगों की कुंडली में हमने देखा कि बुध और चंद्रमा का संबंध बनेगा और डिग्री वाइज ये दोनों काफी नजदीक होंगे। जैसे चंद्रमा 27 डिग्री का है, बुध 28 डिग्री का है, या 11-12 डिग्री के हैं, या सेम डिग्री के हैं। अक्सर आप देखेंगे जो पागल हैं, जिन पर मानसिक परेशानियां ज्यादा हैं, डिप्रेशन ज्यादा है, ऐसे लोगों को कुंडली में बुध और चंद्रमा का रोल बहुत दिखाई देता है। यदि अष्टम भाव का समय, 8वां भाव जादू टोने का होता है, 8वां भाव का, यदि 8वें भाव का स्वामी या और उसके साथ मंगल, अष्टमेश का संबंध मंगल से हो जाए, राहु या केतु से हो जाए, और गुरु बुध और चंद्रमा से हो जाए, ऐसे लोग किसी की तांत्रिक क्रिया का शिकार हो जाते हैं, काले जादू का शिकार हो जाते हैं। जितने प्रकार के तंत्र हैं, उन तंत्रों का जो नायक है, उन तंत्रों का जो जनक है, वो राहु है, और केतु क्या है? दिव्यता का प्रतीक होता है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, एक दुख है तो दूसरा सुख है, एक बंधन है तो दूसरा मुक्ति है। राहु पितृ सत्तात्मक होता है, केतु मातृ सत्तात्मक होता है, ननिहाल पक्ष बताता है। जिनकी कुंडली में सूर्य आत्मा का कारक, गुरु जीव का कारक, और राहु क्या होता है? प्रेतात्मा होती है। सूर्य गुरु और राहु का योग हो तो ऐसे लोग भी प्रेत आत्मा के शिकार होते हैं। ऐसे लोगों का घर शहर से थोड़ा दूर भी बना होता है, गांव बस्ती से थोड़ा दूर भी अनुभव में देखा गया है, थोड़ा दूर बना रहता है। और जिनकी कुंडली में गुरु के साथ राहु होता है, अक्सर उनके जीवन में वो शमशान से उनके संबंध भी होते हैं, आसपास शमशान की दिशा में निवास करते हैं, या काफी कुछ दूरी पर निवास करते हैं। ऐसा कई बार कई जातकों के जीवन में हमने अनुभव किया है, आप लोग भी अनुभव करके देखेंगे। यदि सूर्य का संबंध चंद्रमा से और राहु से बन जाए, सूर्य का संबंध गुरु और राहु से बन जाए, तो भी मृतात्मा का योग होता है। ऐसे लोगों के जीवन में प्रेत आत्मा की शिकायत होती है। कई लोग, ऐसे लोगों के परिवार में कई लोगों की मृत्यु रहस्यमयी ढंग से हो जाती है। कुछ लोगों के जीवन में आप देखें कुंडली में शुक्र चंद्र राहु का योग होगा। इस योग में भी हमने 80% मामलों में देखा है कि ये भूत प्रेत के चक्कर में लोग परेशान रहते हैं, नाना प्रकार के तांत्रिकों के पास जाते हैं। मित्रों, ये केवल एक ग्रहों की माया है। ग्रहों की माया के कारण हमको नाना प्रकार की अनुभूतियां होती रहती हैं, और उन अनुभूतियों के कारण हम बार बार तांत्रिकों के पास जाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। सबसे पहले क्या है? सबसे बड़ी साधना है भगवान शिव की और हनुमान जी की। हनुमान जी और भगवान शिव की साधना करने वाले जातक को इन सब परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए जीवन में हनुमान जी से जुड़ना चाहिए और भगवान शिव से जुड़ना चाहिए। जो लोग हृदय से जुड़े होते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में इस तरह की संभावनाएं नहीं होती हैं। अब इस कुंडली पर देखेंगे 23 अगस्त 1977, 21:33 दिल्ली, ये पुरुष जातक की कुंडली है। इस जातक के जीवन में एक समस्या है कि ये जब सोते हैं तो इनको लगता है कि प्रेतात्मा इनसे संपर्क स्थापित कर रही है, पहला पॉइंट। दूसरा, इनको लगता है कि कोई चींटी है जो इनके पैर से चढ़ना शुरू करती है और घुटने में आकर के वो समाप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। इनको कई बार महसूस होता है कि कई प्रेतात्माएं उन पर सवार हो गई हैं। नाना प्रकार के तांत्रिकों के पास जादू टोने के लिए, झाड़ फूंक के लिए हमेशा ये जाते रहते हैं, काफी परेशान रहते हैं। लास्ट में किसी अघोरी के सानिध्य में रह रहे हैं,
संयोग से इनकी कुंडली देखने का हमें अनुभव प्राप्त हुआ, तो हमें कुंडली लगी कि आखिरकार ये ग्रहों का छलावा और ग्रहों की माया, माया तो राहु है ना, राहु ही माया है, राहु ही तंत्र है, राहु ही बंधन है, प्रेतात्मा राहु है, राहु केतु ही प्रेतात्मा को संकेत करते, लेकिन ये अकेले नहीं करते, इनका संबंध मन के कारक, बुद्धि के कारक, शरीर के कारक, मन, चंद्रमा, बुद्धि, बुध, शरीर, मंगल, भावों में लग्न भाव, छठा भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव जादू के कर्तक, चतुर्थ भाव। अगर इतनी परेशानी होती है तभी व्यक्ति मानसिक प्रेतात्मा का शिकार होता है। कई बार बुध चंद्रमा की जब युति होती है उसके साथ राहु बैठ जाता है तो कई बार व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, उसको भी कई लोग क्या है झाड़ फूंक कराने लगते हैं, लेकिन वास्तव में मानसिक विकृति भी होती। इन योगों में केवल आप लोगों को केवल भूत प्रेत पर आश्रित नहीं रहना है, इन लोगों में इसमें आपको ये भी देखना है कहीं मानसिक परेशानी तो नहीं है, हार्मोनल डिसबैलेंस तो नहीं हो रहा, कोई मानसिक विकृति तो नहीं आ रही है। इस कुंडली में देखेंगे कि बुध कितनी डिग्री का है, 27 डिग्री का, चंद्रमा देखिए 28 डिग्री का, बुध का संबंध बुध वक्री होकर के यहां पर कहां पर आता है, कर्क राशि पे आ जाता है, चतुर्थ भाव पर आ जाता है, और वक्री होकर के जब आता है तब उसका संबंध चंद्रमा से बन जाता है। बुध और चंद्रमा की डिग्री दोनों की सेम है, 27 डिग्री की का चंद्रमा है, 28 डिग्री का चंद्रमा है, 27 डिग्री का बुध है। बुध और चंद्रमा के मेल के कारण प्रेतात्मा का योग इस पर बना। दूसरी चीज शुक्र चंद्र राहु, अब या शुक्र चंद्र केतु बताया मैंने, देखिए शुक्र कर्क राशि में है, चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा अष्टम भाव पर बैठा है, और केतु को देखिए, केतु कहां पर, द्वादश भाव में। शुक्र चंद्र राहु या शुक्र चंद्र केतु का योग मिलेगा तो भी व्यक्ति प्रेतात्मा का शिकार होगा। दूसरी बात देखिए कि अब यहां पर शनि भी बैठा है, शनि का संबंध भी देखिए केतु से बन रहा है, और दूसरे भाव पर राहु से, राहु का प्रभाव कुटुंब भाव पर भी है। अब यहां पर एक चीज और आपको देखना है कि शुक्र कर्क राशि में ज्यादा कमजोर हो जाता है, और नीच राशि का चंद्रमा भी है। चतुर्थ भाव पूरी तरह से विकृत है, क्योंकि चतुर्थ भाव पर किसका असर है, चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा नीच राशि का है, और चतुर्थ भाव पर शनि भी बैठा हुआ है, और चतुर्थ भाव पर केतु का प्रभाव है। शुक्र और चंद्रमा दोनों बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। इस वजह से इस व्यक्ति को हमेशा रहस्यमयी प्रतीति होती रहती है, ये व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है। कभी लगता है इस पर कुछ लोग कभी इस पर लगता है कि इस पर प्रेतात्मा इसको जगा रही है, प्रेतात्मा कई प्रेतात्मा इसको क्या कर रही है, इस पर संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रही है। नाना प्रकार की ये उलझनों में हमेशा परेशान रहता है। अब यहां पर योग देखिए, अब यहां पर इसका निदान क्या है। निदान पर यदि मैं बात करूंगा तो सबसे पहले अगर शुक्र चंद्र राहु का, शुक्र चंद्र केतु का योग बनता है तो आपको हमेशा हर शनिवार को भैरव जी के मंदिर में जाकर के एक दीपक जलाना है। ओम भम भैरवा मंत्र के कम से कम 21 बार आपको जप करना है। इससे आपके जीवन में स्थिरता आएगी, मानसिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी, और कम से कम महीने में एक बार रुद्राभिषेक अवश्य करना चाहिए। रुद्राभिषेक करने से भी जीवन में क्या होता है, जीवन में शांति आती है, भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति होती है। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए। मंगल शनिवार में से किसी एक दिन जाकर के हनुमान जी के लिए थोड़ा सिंदूर, थोड़ा चमेली का तेल और एक जनेऊ हनुमान जी के श्री चरणों में चढ़ा देना चाहिए। धीरे धीरे देखेंगे मानसिक परेशानियों में कमी आएगी। और आपको एक और उपाय बताते हैं कि पीपल के पेड़ की लकड़ी ला करके जिन लोगों को, जो लोग चौंक जाते हैं, सहम जाते हैं, जिन लोगों के जीवन में भूत प्रेत की आशंका बनी रहती है, तो उन लोग कम से कम अपने बिस्तर में छोटी सी पीपल की पेड़ की लकड़ी जरूर कहीं पर सिरहने में रख लेनी चाहिए।
है, तो बार बार उनको उनके चौंकने की समस्या खत्म होगी। मोर पंख भी इसमें आपके लिए सहायक हो सकता है। और ज्यादा से ज्यादा परेशानी होती है तो अपने माता पिता का नाम एक कागज में लिख करके आपको अपने तकिए के नीचे दबा देना है। कुछ दिनों में देखेंगे कि इस समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। सभी को नमस्कार।